आज हम भाग 11 में ही तीसरा न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल लगाते हैं। क्या है? दिए गए, तीसरा न्यूमेरिकल है ये, दिए गए वैद्युत परिपथ में, दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जैसा आपके सामने बना है डायग्राम, यानी सर्किट बना हुआ है इस तरह से। ठीक, ये आपके सामने पेपर बना हुआ है, ये बी है, ये बिंदु क्या है? ए है। ठीक है, ये पेपर में आपके क्वेश्चन में आपका डायग्राम बना रहेगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 ओम है, कितना है? 2 ओम है, और ये कितना है? 3 ओम है। ठीक है, ये आपके सामने दिए गए वैद्युत परिपथ, ये एक वैद्युत परिपथ है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यानी परिपथ बना दिया, ए और बी हो गया, और आपके सामने प्रतिरोध हो गए। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि किसका क्रम ज्यादा है, कि समांतर क्रम है कि श्रेणी क्रम है। ज्यादा से देख रहे हो कि ऊपर से एक ही और नीचे कितने प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध। अभी कैसे रखे गए हैं? 1 2 3, यानी श्रेणी क्रम में रखे गए हैं। किसमें रखे गए हैं? श्रेणी क्रम में रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। तो ये RS लिखेंगे। एस का मतलब क्या होगा? शरीर होगा, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको सॉल्व करेंगे 1 ओम 2 ओम और 3 ओम। ठीक, तो इसको लिख देंगे 1 2 और 3। ठीक, कितना हो गया? 3 हो गया। जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो आपने इन सबको जब हल किया तो आपको एक कैपेसिटर प्राप्त हुआ 6 ओम का। तो अब ये हम फिगर को चेंज करते हैं। तो देखिए किस तरह से चेंज कर रहे हैं, उसको देख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो आपने इन तीनों रेजिस्टेंस को जब सॉल्व किया, तीनों प्रतिरोध को जब सॉल्व किया आपने, कितना आया? 6 ओम। यानी ये तीनों मिलकर एक रेजिस्टेंस बन गया, कितने ओम का? 6 ओम का। और ऊपर कितना है आपका? 3 ओम है। ठीक है, तो अब इसको देख सकते हैं। अब ये किस क्रम में आ गया आपका? ये आ गया समांतर क्रम में। आया किसमें? आ गया समांतर क्रम में। तब इसको समांतर क्रम का फॉर्मूला रख के क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। यानी आरपी इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का 3 प्लस R2 कितना जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग इसका क्या कर दें? एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम में कितना आएगा आपका? 6 आएगा, और इसका हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 3/6। तो ये हो गया आरपी, ये भी क्या हो गया? आरपी हो गया। अब आगे देखो, ये 1 रहेगा, मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 सब आरपी रहेगा। ठीक, अब ये 1/आरपी को सिर्फ हम जब आरपी लिखेंगे, जब आरपी सिर्फ लिखेंगे तो ये बदल जाएगा, ये नीचे संख्या ऊपर, ये नीचे आ जाएगा, ये जाएगा 6 कितना जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब इतना हो जाएगा तो ये आपका कितना जाएगा? 2 ओम। यानी आपका पूरा आंसर निकल गया कितना? यहाँ 2 ओम और 6 ओम। ठीक है, 2 ओम और कितना हो गया? 6 ओम। ठीक, तो ए और बी के बीच में, यानी बिंदु ए व बी के बीच में, अब इन दोनों को हल किए ना आप, इन दोनों को जब हल करें कितना है? 2 ओम। तो अब फिगर कैसा हो गया आपका? अब फिगर आपका ये हो गया,
बिंदु कौन सी हो गई, ए बिंदु हो गई, कौन सी बिंदु हो गई, ए बिंदु और बी बिंदु। और इन दोनों को जब सॉल्व किया आपने, इन दोनों जब सॉल्व किया कितना आंसर आ रहा था आपका 2 ओम, यानी आपका ए और बी बिंदुओं के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध प्राप्त होगा, 2 ओम का प्रतिरोध प्राप्त होगा। हो गया, ये आपका था तीसरा सवाल। अब चल रहे हैं आपको चौथा सवाल बताने चल रहे हैं। हम लोग चौथा सवाल पढ़ने जा रहे हैं, इसको हल करेंगे। क्या कह रहा है, 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। यानी कह रहा है 2 ओम 3 ओम 5 ओम, यानी आपके जो बने हुए हैं प्रतिरोध जो लगे हुए हैं किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में पहला कितने का है, यानी R1 कितने का है, 2 ओम का है, R2 कितने का है, 3 ओम का है, और R3 कितने का है, R3 जो है वो आपका 5 ओम का है। वो भी किस क्रम है, श्रेणी क्रम में। कह रहा है यदि संयोग के दोनों सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगा हो, दोनों सिरों पर कितने वोल्ट का विभवांतर लगा हो, 20 वोल्ट का विभवांतर लगा हो। ठीक है, देखिए 20 वोल्ट नहीं है, 30 वोल्ट है। कितने का है, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो। यानी इन दोनों सिरों पर, ये सिरा एक है और एक सिरा ये है, तो वही कह रहा, मान लीजिए ये सिरा ए है और ये कौन सा है, बी है, और दोनों सिरों पर जो विभवांतर लगा हुआ है कितने वोल्ट का लगा हुआ है, 30 वोल्ट का लगा है। कितने कितने का लगा हुआ है, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। ठीक है, कितने वोल्ट का लगा है, 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हुआ है। कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब किसके किसके बीच में, इसके बीच में आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है ये। ठीक है, फिर इसके बीच में भी आपको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। यानी R1 R2 और R3 के सिरों के बीच में आपको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे ना समझ में आ रहा हो थोड़ा बड़ा लिख दे, देख लीजिए। किसका लगा था, 30 वोल्ट का लगा था, दोनों सिरे पे कितने वोल्ट का विभवांतर, 30 वोल्ट का। और कह रहा है कि R1 यहाँ लिखा है ना, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोध यानी R1 R2 और R3, इस प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच में आपको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। ठीक है, अब बढ़िया समझ लेंगे। यानी यहाँ पर भी आपको विभवांतर ज्ञात करना है, यहाँ पर भी आपको विभवांतर ज्ञात करना है, और इस जगह यानी इस प्रत्येक सिरे पर आप क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर R1 R2 और R3 के प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर आप क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। यानी V1 की वैल्यू निकालनी है, V2 वैल्यू निकालनी है और V3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, इस पूरे फिगर में आपको यहाँ बता दिया गया। तो सबसे पहले 2 ओम 5 ओम तथा 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, इसको श्रेणी क्रम में रख दो। पहले हल कर दो, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का कितना हो गया, 2, R2 कितना है, 3, और इसका कितना हो जाएगा, 5। तो कितना है, 5 3 8 8 2 10। यानी आपने श्रेणी क्रम में जो निकाला है वो क्या निकाला है, 10 ओम निकला है। यानी इसको सॉल्व किया 10 ओम। तो फिर कह रहा है यदि संयोग के दोनों सिरों पर इन सबको सॉल्व करोगे तो एक सिरा प्राप्त होगा, 10 का प्राप्त होगा। ठीक है, यानी 10 रेजिस्टेंस प्राप्त होंगे। आप क्या प्राप्त होंगे, 10 रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। और उस दोनों सिरों के बीच में यानी इसके और इसके बीच में कितने कितने का वोल्ट लगा हुआ है, 30 वोल्ट का विभवांतर, यानी 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है। ठीक है, अगर ना समझ पाओ तो ऐसे समझ लो कि जब R1 R2 R3 को आपने सॉल्व किया तो आपको सिर्फ एक रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ। वो भी कितने का प्राप्त हुआ, 10 ओम। तो ये क्या हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है, और इन दोनों का सिरा कितने वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है, 30 वोल्ट की बैटरी से लगा है। किससे लगा है, 30 वोल्ट। V का मतलब वोल्ट है, 30 वोल्ट की बैटरी से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर V हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले I का मान निकालते हैं। यानी I इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे V बाई R। क्यों, सिंपल सी बात है, यहां देख लो R इक्वल टू क्या होता है, V बाई
आई होता है। करने के लिए यानी पहला जो प्रतिरोध आपका कितना था, पहला प्रतिरोध जो प्रतिरोध के बीच विभवांतर यानी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर निकालने के लिए, प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, क्या विभवांतर, तो देख लो विभवांतर है तो क्या हो जाएगा V1 यहाँ पे है ना, तो इसमें हो जाएगा V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा I/R1। ये भी हम बता दें किधर से आया, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, V बाई क्या होता है, I होता है। R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I, तो V इधर हो जाएगा I इंटू R, ठीक है। तो यहीं से आया V1 इक्वल टू I/R1। तो पहला प्रतिरोध फिगर में हमने बनाया था, पहला प्रतिरोध कौन है, यहाँ देख लीजिए 2 ओम था, क्या था 2 ओम था। तो V1 इक्वल टू I का मान कितना निकाले हैं 3 एम्पियर, तो इस I की जगह कितना रखेंगे 3 गुणे R1, तो R1 कितना था 2, गुणा कर देंगे कितना जाएगा 6 ओम हो जाएगा, कितना जाएगा 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं V2 I/R2, ठीक है। तो V2 तो दूसरा प्रतिरोध कौन सा था 3 ओम, तो इसके बीच का तो आप निकाल चुके हैं विभवांतर, पहले का कितना निकाले हैं 6 ओम, और जब तीसरे निकालेंगे तो ये हो जाएगा I का मान वही है 3, R2 कितना है आपका 3 है, तो कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। अब इसके बीच का विभवांतर निकालना है, तो V3 इक्वल टू I इंटू R3, तो I का मान 3 गुणे R3 का कितना दिया 5, यानी कितना निकल गया 15 ओम निकल गया। उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही।